नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में बात करने वाले हैं वर्तमान में हो रही प्रक्रियाओं को लेकर। वर्तमान में क्या प्रोसेस आपकी भर्ती में चल रहे हैं और जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि जनवरी में ही आपकी भर्ती का जो शासनादेश है, जो शेड्यूल है, किस तरीके से भर्ती होनी है, पदों की संख्या, सबका सारी चीज़ें जो है एक विज्ञापन के माध्यम से, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों के सामने होगा और आवेदन भी आपके संभवतः जनवरी में ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो वर्तमान में भी जानकारी यही है, शासन से चाहे अधिकारियों के माध्यम से, कर्मचारियों के माध्यम से जो भी जानकारी मिल रही है वो यही है कि आपकी भर्ती जो है, भर्ती का जो शासनादेश है उस पर ही काम चल रहा है वर्तमान में। एनआईसी से स्लॉट वगैरह लेने की बातें जो हैं वो देखने और सुनने में आ रही हैं। साथ ही साथ आरक्षण का जो भी पेच था उसका समाधान कर लिया गया है। भर्ती कितने पदों पर होगी और विषयवार ही मेरिट बनेगी, अलग अलग विषयवार कितने पद हैं, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का जो आंकड़ा है वो निदेशालय या सचिवालय के पास जो है वर्तमान में है, लेकिन हम और आपके पास नहीं है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने उम्मीद की थी कि सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, फिर देखेंगे बीच में कुछ जानकारियां ऐसी निकल कर आईं कि 1897 सीटों पर ही जो है कार्य हो रहे हैं। उसके बाद फिर से थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि सीटों में वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। वही 27 या फिर 2800 के आसपास सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इसकी संभावना जो है वही संभावना ही आप कह सकते हैं, क्योंकि जब तक नोटिस नहीं आती है तब तक सारी चीज़ें संभावित ही रहती हैं। बाकी देखिए, कटाव पर थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर इसलिए पड़ने वाला है आपकी, जैसा कि बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि जब रिज़ल्ट आया था, अगर उस टाइम की बात करें, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम हुए, कई भर्तियाँ कंप्लीट हुई हैं। ठीक है, 2021 में आपका नोटिफिकेशन आया, उसके बाद आपके एग्ज़ाम के बाद कई ऐसे एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें कि ग्रेड पे भी ज़्यादा है। उसके साथ ही साथ अभ्यर्थी उस जॉब से अपने बिल्कुल संतुष्ट भी हैं। तो थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा ही, बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन 8 से 10% आप मान के चलिए कि अभ्यर्थी जो है वो आवेदन नहीं करेंगी। ठीक है, 8 से 10%। बाकी ये नहीं कर सकते हैं कि जिनका हो गया है सभी लोग आवेदन नहीं करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका कहीं अन्य जगह पर जॉब में जो है वो भी आवेदन करेंगे, लेकिन 8 से 10% ऐसे लोग होंगे जो कि किसी ऐसी जॉब में उनका हो गया होगा और वो आवेदन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो 8 से 10% आप मान के चलिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं वर्तमान में वही वही है कि सीटों पर वृद्धि की बिल्कुल संभावना है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर आपको बताया गया है चीज़ें पहले भी कि सब्जेक्ट में देखा जाएगा आपका कि वो सब्जेक्ट आपका पात्रता परीक्षा में, क्या वो सब्जेक्ट आपका था, वो आपका स्नातक लेवल पर रहा हो, वो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप 6 to 8 में पढ़ाएंगे। कम से कम ये तो चीज़ें कॉमन सी बात है कि ये तो होनी ही चाहिए कि अगर आप किसी भी विषय को 6 to 8 वाले अभ्यर्थियों को, सॉरी छात्रों को, 6 to 8 वाले छात्रों को कोई भी विषय आप पढ़ा रहे हैं तो स्नातक लेवल तक, स्नातक स्तर तक वो पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। उन विषय पर आपकी जो पकड़ है वो इतनी होनी चाहिए कि आपने स्नातक स्तर तक अगर पढ़ा है तब वो तो अलग बात है कि आपने सुपर टेट भी 90-97 या फिर अच्छे नंबर से आपने पास किया है, वो अलग बात है, लेकिन सब्जेक्ट कम्बिनेशन में ये चीज़ें देखी जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि देखी ही जाएंगी। ठीक है, लेकिन किस तरीके से देखी जाएंगी इसमें थोड़ा सा अभी संशय की स्थिति है। अभी फ़िलहाल के लिए वही है कि अगर आपने विज्ञान वर्ग से स्नातक किया है तो विज्ञान वर्ग का ही सीटेट और सुपर टेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कला वर्ग से जो है यहाँ पर कल एग्ज़ाम दिया है तो कला वर्ग आपका स्नातक सीटेट और सीटेट या फिर पात्रता परीक्षा में आपने यूपी टेट ही किया है तो उसमें और सुपर टेट में वो आपके सब्जेक्ट होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी सब्जेक्ट कम्बिनेशन की। सीट वृद्धि को लेकर भी मैंने बात की कि चर्चाएँ हो रही हैं। 28 तारीख को कोर्ट में जवाब लगाना है। 28 तारीख से पहले पहले आपकी प्रक्रियाएं हो जानी चाहिए, ये हम लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले मतलब ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अब डिले ना हो इसकी उम्मीद सभी लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि कुछ
डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से अन्य भर्तियों संबंधित सूचनाएं हैं, जिसमें कि आप में से बहुत सारे हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी होंगे जो कि अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए हैं और उससे संबंधित अपडेट की भी आपको ज़रूरत होती है। तो देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से। ARO प्रारंभिक परीक्षा भी एक दिन में कराने की तैयारी। UPPSC की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए कोषागार से 25 किलोमीटर की दूरी तक बनेंगे केंद्र। आयोग की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर मांगी गई परीक्षा केंद्रों की सूची। बस व रेलवे स्टेशन से देखी जाएगी केंद्र की दूरी। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो केंद्र की दूरी है वो भी देखा जाना है और एक ही दिन में परीक्षा कराए जाने को लेकर भी आप देखेंगे तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 के बाद अब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी समेत सभी प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आयोग की ओर से प्रदेश की समस्त जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कोषागार से 25 किलोमीटर की दूरी तक उपलब्ध परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। जून 2024 में शासन की ओर से जारी गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण के नियम काफ़ी सख्त कर दिए गए थे। आयोग को एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे थे। आयोग ने PCS व ARO प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में कराने का निर्णय लिया, जिसका व्यापक विरोध हुआ और अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद केंद्र निर्धारण के नियम जो है शिथिल करते हुए PCS प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने का निर्णय लिया गया और परीक्षा हुई भी आपकी। तो 22 दिसंबर 2024 को प्रदेश के सभी 75 जिले में PCS प्रारंभिक परीक्षा सफल आयोजन के बाद अब आयोग प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन कराने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि आपकी जो UPPSC की सभी परीक्षाएं जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उस पर तैयारी चल रही है कि इन परीक्षाओं को एक ही दिन में कराया जाए। क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी विरोध हुआ था, चाहे वो ARO पेपर को लेकर या फिर PCS के पेपर को लेकर एक दिन में कराने को लेकर जो विरोध है और विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतरे थे, आप सभी ने देखा था। और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और अधिकारी इन सब चीज़ों से बचना चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें बाद में न हो, ये सब समस्याएं ना हो, और इसलिए पूरी तैयारी की जा रही है। जो नियम है थोड़ा सा उसको वो काफ़ी कठिन था, तो उसको थोड़ा सा शिथिल करते हुए ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि परीक्षाओं को एक दिन में कराया जाए। हाईकोर्ट ने रद्द कर दी पुलिस में रेडियो हेड ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा हेड ऑपरेटर के लिए केवल डिप्लोमा धारक इंजीनियर ही योग्य। नियमों में बदलाव किए बिना डिग्री धारकों को नहीं दे सकते भर्ती प्रक्रिया में मौका। और आप यहाँ पर देखेंगे शीघ्र कराई जाएगी भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है, शीघ्र अतिशीघ्र भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। पिछली भर्ती में शामिल रहे डिप्लोमा धारकों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस भर्ती से जुड़ी हुई दी गई है। 936 पदों पर भर्ती 6 जनवरी 2022 को निकाली गई थी। 2015 की नियमावली के तहत केवल डिप्लोमा धारक इंजीनियर ही आवेदन करने के हकदार थे। पुलिस भर्ती बोर्ड ने बीच में नियम बदलकर डिग्री धारक इंजीनियरों को मौका दे दिया और 1 अप्रैल 2024 को बोर्ड ने कहा डिग्री की योग्यता डिप्लोमा धारकों से बड़ी है, इसलिए वे योग्य हैं। 23 अप्रैल 2024 को बोर्ड ने 4 वर्षीय डिग्री धारक इंजीनियरों की भर्ती से जो है बाहर कर दिया। फिर आप देखेंगे 23 अप्रैल 2024 की भर्ती बोर्ड के आदेश को डिग्री धारियों ने कोर्ट में चुनौती दी। तो इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं कि भर्ती को जो है भर्ती प्रक्रिया को हाई कोर्ट ने रद्द किया। आप देखते हैं, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर के माध्यम जो भी सूचनाएं दी गई हैं। तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।